नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ा था और जाना था। आज हम लोग यूज ऑफ इज ए मार के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इज ए मार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इज ए मार का प्रयोग जैसा कि आप नीचे दिख पा रहे हैं, मैं लिखा हूँ विथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ। यहाँ पे हम लोग जो इज ए मार का प्रयोग करेंगे, देखिए किसके किसके साथ हम लोग करेंगे। हम लोग इज ए मार का प्रयोग नाउन के साथ करेंगे, प्रोनाउन के साथ करेंगे, एडजेक्टिव के साथ करेंगे और एडवर्ब के साथ करेंगे। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के साथ यहाँ पे हम लोग इज ए मार का प्रयोग नहीं करेंगे। बताते हैं क्यों नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम लोग इज ए मार के साथ वर्ब का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब के साथ इज ए मार का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे इसको जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पे हम लोग इन चारों के साथ इज ए मार का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। इज ए मार का प्रयोग जो होता है हमेशा प्रेजेंट टाइम में करते हैं। प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान काल। यस, वर्तमान समय में हम लोग इज ए मार का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ करेंगे। जब हम लोग इनके साथ इज ए मार का प्रयोग करते हैं तो क्या बताने की कोशिश करते हैं, आइए उसको देखते हैं। जब हम लोग इस मार के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या पता चलता है। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की, जिसे पर्सन बोला जाता है, या किसी वस्तु की, जिसे थिंग बोला जाता है, किसी स्थान की, जिसे प्लेस बोला जाता है, या किसी जानवर की, जिसे एनिमल बोला जाता है। क्या करते हैं, इन चारों चीजों की हम लोग या तो स्थिति बताते हैं, या अवस्था बताते हैं, या गुण के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, हम लोग इस ए मार का प्रयोग जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ करते हैं तो वर्तमान काल में ही करते हैं। और वर्तमान काल में जब करते हैं तो क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। अगर आप किसी सेंटेंस को बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राधा एक गायिका है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। ये राधा की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि राधा एक गायिका है, राधा इज अ सिंगर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, यहाँ पे केवल स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि हम इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो उसका पहचान क्या होता है। क्योंकि हिंदी माध्यम के जो लड़के होते हैं उनको पहचान आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसे मार का प्रयोग करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ, तो क्या होता है, ऐसे वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में है, हैं, हूं या हो आता है। क्या आता है,
ऐसे वाक्यों के मुख्य क्रियाकर्म में है, हैं, हूँ या हो आता है। ये 4 अक्षर आते हैं जब हम लोग इस दिमाग का प्रयोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के साथ करते हैं, क्या बताने के लिए, स्थिति अवस्था या गुण बताने के लिए। तो उन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ या हो आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस जमाल का प्रयोग हम लोग किस पर्सन के साथ करेंगे, इसका प्रयोग कौन से पर्सन के साथ करेंगे। पर्सन मैंने आपको डीपली पढ़ाया था, आपको पता होगा 3 पर्सन होते हैं, तो कौन से पर्सन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, कौन से पर्सन के साथ एम का प्रयोग करेंगे और कौन से पर्सन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी पे देख लेते हैं, इसको नोट करके हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो यूज होता है बेसिकली, देखिए किसके किसके साथ करेंगे। इसका प्रयोग हम लोग ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, कोई एक नाम आ जाए उसके साथ करते हैं, और कोई एक संख्या आ जाए उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग देखिए किसके किसके साथ करते हैं। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। आर का प्रयोग देखिए किसके साथ करते हैं। आर का प्रयोग जो होता है हम लोग वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, और एक से अधिक अगर नाम आ जाता है उसके साथ हम लोग करते हैं, और एक से अधिक अगर संख्या आ जाए तो उसके साथ हम लोग करते हैं। इन सबके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके बारे में आराम से पढ़ते हैं कि जितने सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, कि करके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसकी बनावट क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। तो देखिए हम लोग कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। स्ट्रक्चर का अर्थ बनावट होता है कि जब भी हम इस्तेमाल का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको अनुवाद कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से इज, एम, आर लिखते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लिखेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखेंगे। इसके बाद से हम क्या बोलते हैं, नाउन लिख देते हैं, या प्रोनाउन लिख देते हैं, या एडजेक्टिव लिख देते हैं, या एडवर्ब लिख देते हैं, फिर फुल स्टॉप दे देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा अनुवाद बनाने का। कौन सा सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का। आइए कुछ उदाहरण इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे राधा एक अध्यापक है। ठीक है,
वे लोग खुश हैं, मैं उसका दोस्त हूँ। कुछ लोग साहसी हैं। आपके सामने 4 उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। हमारा भाई खिलाड़ी है। आपके सामने 5 उदाहरण हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं सबके सब सीधे हैं। राधा एक अध्यापक है, इसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंत में देखिए, यहाँ पे है दिया हुआ है, यहाँ पर भी है दिया हुआ है, यहाँ पे है दिया हुआ है, यहाँ पे हूँ दिया हुआ है, यहाँ पे है दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैंने आपको जो पहचान बताया था कि इस तरीके के वाक्यों के अंत में क्या आता है, या तो है आता है, या तो है आता है, या तो हूँ आता है, या तो हो आता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो राधा एक अध्यापक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राधा है। तो सबसे पहले हम लोग राधा लिखेंगे, और राधा चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। आपको मैं बताया था कि एक नाम रहे तो उसके साथ इसका यूज करते हैं। तो राधा इज, और यहाँ पे हम लोग ए का यूज कर देंगे, और अध्यापक का टीचर होता है, तो राधा इज अ टीचर हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है हमारा भाई खिलाड़ी है। तो हमारा क्या होता है, आवर, और भाई का ब्रदर हो जाएगा, तो आवर ब्रदर। और चूंकि संख्या एक ही है, जैसे मैं द बॉय लिखा था उसके साथ इसका यूज कर रहा था, तो यहाँ पे एक ही संख्या है, इसके साथ इसका यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से खिलाड़ी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम अपने नाउन को भी सिंगुलर बनाते हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, तो नाउन सिंगुलर बनाने के लिए ए और एन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि प्लेयर हुआ, और प्लेयर के पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। ए और एन का यूज कहाँ होता है, हम यूज ऑफ आर्टिकल जब आएगा तो वहां पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे देंगे। यहाँ पे ए का यूज होगा, तो आवर ब्रदर इज अ प्लेयर। अगले उदाहरण को देखते हैं। तो लिखा हुआ है वे लोग खुश हैं। तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, दे आर। और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। क्योंकि हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसको गिन नहीं पाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, हम लोग उसको लिख देंगे, उसके पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, ना ही उसको प्लूरल बनाएंगे। आगे चलते हैं। तो लिखा है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो मैं का आई होता है, आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, आई एम। और उसका का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, या हर हो जाएगा। और दोस्त का क्या हो जाएगा, फ्रेंड। आई एम हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड। हिज लगाते हैं मेल के लिए, हर लगाते हैं फीमेल के लिए। यहाँ ये नहीं बता रहा है कि दोस्त जो है आप किसी मेल के हैं या फीमेल के लिए, इसलिए दोनों यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल है कि कुछ लोग साहसी हैं। तो कुछ लोग का क्या होता है, सम पीपुल। क्योंकि संख्या एक से ज्यादा है तो इसके साथ आर का यूज करेंगे, सम पीपुल आर। और साहसी का क्या होता है, ब्रेव लिख दीजिए, ठीक है। सम पीपुल आर ब्रेव, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान है बनाना इसको ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं।
दूसरा जो सेंटेंस होता है वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर आपका जो सेंटेंस होगा जिसमें नहीं दिया रहेगा, जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक लिख देंगे, उसके बाद से हम लोग नॉट लिखेंगे, फिर जाके हम लोग नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे या एडवर्ब लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरीके के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे और पढ़ते हैं इसको इजंट। ठीक है, एम और नॉट को देखिए, एम और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एक और हम लिखते हैं। तो बहुत लोग जानते हैं कि एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एमंट होता है। ये गलत होता है, ऐसे नहीं होता है। एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म अरेंट ही होता है। आज से सीख लीजिएगा, जान जाइएगा। एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म अमेंट नहीं होता है, अरेंट होता है। आगे चलते हैं तो आर को देखते हैं। आर और नॉट का क्या होता है, आर और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी क्या होता है, अरेंट ही होता है। तो हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर लिखवाए हैं, यहाँ पे इजंट, अरेंट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी करके हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं राजी नहीं हूं। ठीक है, वह लड़की सुंदर नहीं है। ठीक है, आप चालाक नहीं हो। हम लोग दोस्त नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं और आप दुश्मन नहीं। आपके सामने 5 उदाहरण है, पांचों में देखा जाए तो नहीं दिया है। इसका मतलब कि एक सबके सब जितने भी सेंटेंस है या फिर निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम क्या बोलते हैं कि, और सबके अंत में देखिए, एक में हूं दिया है, एक में है दिया है, हो दिया है दिया है। सबके अंत में क्या बोलते हैं, मेरे पहचान बताने के अनुसार अक्षर आ रहे हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आप सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद से के बाद में से कोई एक होगा, फिर नॉट होगा, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया जाए। पहला उदाहरण है कि मैं राजी नहीं हूं, तो मैं का क्या होगा, आई। ठीक है, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। एम के बाद क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे। आई, उसके बाद एम हो गया, फिर नॉट हो गया, और राजी का क्या होगा, एग्री होता है। ठीक है, तो आई एम नॉट एग्री, ऐसे करके बनाएंगे। इसको चलिए बढ़ा लेते हैं। आई एम नॉट लिखिए या आई अरेंट लिखिए, एग्री। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि वह लड़की सुंदर नहीं है, तो वह लड़की का क्या होगा, डैश गर्ल, संख्या 1 है तो हम लोग इज लगाएंगे। इज नॉट, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इजंट। सुंदर का क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो दैट गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल या इजंट ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है कि आप चालाक नहीं हो।
आपका क्या होगा, u होगा। u के साथ हम लोग r का यूज करेंगे, u आर नॉट, या इसको शॉर्ट में करेंगे u अरेंट, और चालाक का क्या होता है, क्रेवर होगा। यू आर नॉट क्रेवर या यू अरेंट क्रेवर। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि हम लोग दोस्त नहीं हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो वी आर नॉट या वी आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, अरेंट हो जाएगा, और दोस्त का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन में प्लूरल बना देंगे, तो वी आर नॉट फ्रेंड्स या वी अरेंट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ कि मैं और आप दुश्मन नहीं है। तो आपको याद है मैं बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो और अगर बात अच्छी हो तो उसका क्रम क्या होता है, 2 3 1 का क्रम होता है। बात अच्छी है, दुश्मन नहीं है, तो आप ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि यू लिखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया नहीं छोड़ते हैं, तो यू एंड आई। और चूंकि दो लोग हो जा रहे हैं तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, आर नॉट, और दुश्मन का क्या होगा, एनिमीज हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लूरल बनाएंगे, देंगे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। तो यू एंड आई अरेंट एनिमीज या आर नॉट एनिमीज, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। चलो हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर दिए होंगे आई थिंक। बोर्ड जरा साफ नहीं हो पा रहा है आज, और बहुत गर्मी है आज, फिर भी मैं सोचा कि आज वीडियो शूट करके डाला जाए। चलो हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्न पूछने का काम जो सेंटेंस करता है उससे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, मैं जो आपको यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा वो दो तरह के होंगे, ठीक है। एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो आपका एस आर नो टाइप के होंगे, ठीक है। दूसरा जो क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो आपके डब्ल्यू टाइप, डब्ल्यू टाइप के होंगे। जैसे डब्ल्यू टाइप का मतलब वाई आएगा, हाउ आएगा, वेन, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। डब्ल्यू एच टाइप और यस और नो टाइप दो तरह के यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे इसमें दो तरह के प्रश्न आपके पूछने के काम आते हैं सेंटेंस जो होते हैं। एक होता है कि क्या आप खुश हैं। एक उदाहरण ऐसे होगा कि आप क्यों खुश हैं। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में अगर पूछा जाता है कि क्या आप खुश हैं तो आप केवल आंसर करेंगे, अगर खुश है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना, ठीक है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप क्यों खुश हैं, तो आपको कारण बताने पड़ेंगे कि आपको कुछ हुआ है आपके साथ या कुछ आपको मिला है, ठीक है, तो उसको हम लोग डब्ल्यूएस टाइप बोलेंगे। और इस एक में जो क्या से शुरू होगा उसको एस या नो टाइप हम लोग बोलेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होगा। जो स्ट्रक्चर होगा, अगर क्या बोलते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे बताते हैं। अगर एस एंड नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, उसमें सबसे पहले आपको इज, एम या आर रखना होता है। उसके बाद से सब्जेक्ट, आप इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। फिर जाके अगर सेंटेंस में नहीं देता है तो नॉट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं कि नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं या एडजेक्टिव लिखते हैं या एडवर्ब लिखते हैं, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में किससे शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे। आगे चलते हैं, एक और जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसमें हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूएस टाइप लिखते हैं, वाई, हाउ, व्हेन, जो भी आपका दिया है। फिर जाके हम लोग इज लिखते हैं या एम लिखते हैं या आर लिखते हैं, तब जाके हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। नहीं देता है तो नॉट लिखेंगे सेंटेंस में। उसके बाद से हम लोग नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब हम लोग लिख देते हैं, फिर जाके क्वेश्चन मार्क देंगे। बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो और भी बनाए जा सकते हैं। हम नॉट बिना लिखे एक स्ट्रक्चर लिखवा दें, आपको नॉट लिख के एक लिखवा दें, इसको शॉर्ट में करके लिखवा दें, ठीक है। लेकिन इसी आधार पे सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। इसी को लेते हैं कि क्या आप खुश हैं, ठीक है। आप क्यों खुश नहीं है, नहीं हटाते, आप क्यों खुश हैं, ठीक है। दो उदाहरण हो गए। और दो उदाहरण देखते हैं कि क्या वह लेखक नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं कि क्या वे लोग कहाँ नहीं है। चार उदाहरण है आपके सामने, तो आइए चारों को हम लोग बना के देखते हैं। सबके सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ आपके क्या से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, ठीक है। तो पहला उदाहरण है कि क्या आप खुश हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस्तेमाल रखेंगे सब्जेक्ट को देख के। आप सब्जेक्ट है, यू होता है, यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, आर यू, ठीक है। सबसे पहले आर हो गया, तब सब्जेक्ट हो गया। नहीं दिया है, नहीं है तो नॉट छोड़ते हैं, और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, आर यू हैप्पी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है कि आप क्यों खुश हैं, तो क्यों का सबसे पहले वाई लिखेंगे, ठीक है। और वाई के बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू स्टार्ट के बाद से इज दे मार, तो आर लगाएंगे यू के साथ, वाई आर यू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि क्या वह लेखक नहीं है, तो क्या से शुरू हुआ है, वह सब्जेक्ट है, तो हम लोग इज लिखेंगे, ठीक है। तो इज ही, उसके बाद से नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत नॉट लिखेंगे, नॉट, उसके बाद से लेखक, ए राइटर हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे। अंतिम उदाहरण है कि वे लोग कहाँ नहीं है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, और उसके बाद से वे लोग सब्जेक्ट है, दे होगा, दे के साथ आर लगाएंगे, तो वेयर आर दे, उसके बाद से नॉट। ये आपका क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा लास्ट एग्जाम्पल को। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे इज ही नॉट ए राइटर, इजंट ही ए राइटर कर सकते हैं, नॉट को यहाँ लगा शॉर्ट में कर सकते हैं। वेयर आर दे नॉट, वेयर अरेंट दे कर सकते हैं, आर और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लाके यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे थोड़े से और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ।
तो चलिए आगे हम लोग क्या बोलते हैं कि और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो बताना मैं हमको लगा कि जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको उदाहरण बताया, मैं इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? आई एम हैप्पी, या वो लेखक है, इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? ही या सी इज ए राइटर। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से दे दे, मैं 2 दिनों से खुश हूं, या इसको ऐसे दे दे, वह 2004 से लेखक है। तो आप सोच रहे हैं, आपने सोचा है कि इसको कैसे बनाया जाएगा? इसमें समय दे दिया है। हम लोग जितने भी उदाहरण पढ़े हैं इसके पहले, उसमें समय नहीं दिया था, केवल आपको एक स्थिति अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। वहां पे किसी भी प्रकार का समय का जिक्र नहीं हुआ रहा था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समय का जिक्र हुआ है। एक 2 दिन से दिया हुआ है, एक 2004 से दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई हैव बीन हैप्पी फॉर 2 days। इसको ऐसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव बीन हैप्पी फॉर 2 days। दूसरे उदाहरण का ये अनुवाद हो जाएगा कि ही और सी हैज बीन ए राइटर सिंस 2004। ये जो अनुवाद हम लोग बना रहे हैं और सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मैं सोचा कि यहाँ पे एक तरीके का सेंटेंस दे रहा है, उसमें केवल टाइम जुड़ जाने से थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, तो बताना मैं जरूरी समझा, इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता दिया। हालांकि इसको विस्तृत रूप से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सिंस और फार का यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ सिंस और फार का यूज हो रहा है, वहां पे मैं आपको डीपली बताऊंगा। यहाँ पे केवल ये समझ जाइए कि क्या बोलते हैं, अगर समय देता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाके बनाते हैं। फिलहाल यहाँ आपको बिना